आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मौका मुझे दिया कि एक बार फिर से आप लोगों के सम्मुख में प्रभु के वचन से कुछ बातों को लेके आऊं। और आज हम लूका की इंजील उसके 5 अध्याय के 1 पद से लेकर 11 पद तक में पाई जाने वाली उन बातों के विषय में देखेंगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह जो है शमौन के पास आते हैं। और शमौन जो है और यूहन्ना याकूब वे पूरी रात प्रयास करते हैं, मगर वे एक भी मच्छी को नहीं पकड़ पाते हैं। वे कुशल मछुआरे हैं, मगर एक भी मच्छी को वे नहीं पकड़ पाते हैं। और आज मैं इस वचन के आधार पे आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि हो सकता है कि आप भी प्रयास कर रहे हो अपने जीवन के अंदर और आपने भी असफलताओं को अनुभव किया हो। उन असफलताओं को आप देख रहे हो और एक बड़ी कठिन परिस्थितियों में से आप होकर जा रहे हो, एक निराशाओं के मध्य में से आप होकर जा रहे हो और इस बात को सोच रहे हो कि मैं इन बातों का सामना क्यों कर रहा हूं, ये निराशाएं, ये असफलताएं मेरे जीवन में क्यों आ रही। मैं लगातार प्रयास करता चला जा रहा हूं या करती चली जा रही हूं और मेरे जीवन में ये परिस्थितियां क्यों आ रही, क्यों असफलताएं मेरे जीवन में आ रही, क्यों मैं फेलियर्स को देख रहा हूं या देख रही हूं। और उस रात पतरस ने, याकूब ने, यूहन्ना ने इन्हीं बातों का अनुभव किया। उन्हें पता था कि मच्छियां कहां मिल सकती है और मैं सोचता हूं कि उन्होंने पूरी रात जब प्रयास किया तो केवल एक जगह प्रयास नहीं किया होगा, वे उस झील के कई जगह उन्होंने प्रयास किया होगा। कई बार उन्होंने अपने जालों को अलग अलग जगह पे डाला होगा, इंतजार किया होगा। और मगर उनके इंतजार जब उन्होंने किया, पूरी रात प्रयास जब उन्होंने किया तो उन्होंने असफलताओं को देखा। और शायद आप भी असफलताओं को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हो। एक बात मैं आपको प्रभु के वचन से बताना चाहता हूं कि जब उन्होंने पूरी रात प्रयास किया तो सवेरे प्रभु यीशु मसीह उनसे मिले। अगर आप अपनी असफलताओं के मध्य में प्रयास करना नहीं छोड़ते हैं तो एक दिन एक समय आता है जहां प्रभु आपसे मिलता है। परमेश्वर अपना डिवाइन अपॉइंटमेंट जो है आपको देता है। कई बार आपकी निराशाएं परमेश्वर के लिए एक अवसर बन जाती हैं जहां वे आपसे आके संगति करे या अपनी बातों को आपके ऊपर प्रकट करे। अगर पतरस उस रात या याकूब और यूहन्ना उस रात आधे में ही छोड़ जाते तो शायद सवेरे वे प्रभु यीशु को नहीं देखते, मगर उन्होंने पूरी रात प्रयास किया। और सबसे मुश्किल काम यह होता है कि हम प्रयास करते चले जाते हैं अपनी निराशाओं में, अपने डिसअपॉइंट में भी, उन फेलियर्स के मध्य में, उन हारी हुई परिस्थितियों के मध्य में भी अगर हम प्रयास करना नहीं छोड़ते हैं तो एक दिन हम परमेश्वर के डिवाइन अपॉइंटमेंट को अपने जीवन में देखते हैं। और यही जो है शमौन के साथ हुआ, याकूब और यूहन्ना के साथ हुआ कि उन्होंने पूरी रात प्रयास किया और वे प्रयास करते रहे और सवेरे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। तो हम इस बात को देख सकते हैं कि हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना है, प्रयास करते रहें, निरंतर प्रयास करते रहें। और जब हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे, अपने एफर्ट्स को लगाते रहेंगे, भले से हम निराशा में से क्यों ना होके जा रहे हो, मगर हम अपने एफर्ट्स को लगा रहे हैं, हम प्रयास करना नहीं छोड़ रहे हैं, परमेश्वर एक दिन अपना डिवाइन अपॉइंटमेंट निश्चय ही देगा। और 101% परमेश्वर अपना डिवाइन अपॉइंटमेंट जो है देगा। मगर एक बात मैं प्रभु के वचन से आपको एक और चीज बतलाना चाहता हूं, वो ये कि सबसे बड़ा जो कार्य जो होता है वो केवल इंतजार करना नहीं होता है, मगर सबसे बड़ा जो चीज जो होती है वो इंतजार करने में ये होती है कि हम परमेश्वर को अवसर दे रहे हैं कि वे हमारे जीवन को इस्तेमाल करे दूसरों को आशीषित करने के लिए। शमौन ने पूरी रात प्रयास किया, उसने कुछ नहीं पकड़ा और अंत में वो आके जाल को धो रहा था और यीशु मसीह ने आके कहा कि क्या मैं तेरी नौका को इस्तेमाल कर सकता हूं। और उसकी नौका पे आके थोड़े आगे चले जाते हैं और बैठ के लोगों को प्रचार करते हैं। पतरस थका हुआ था
उसके साथ जो लोग थे, याकूब, यूहन्ना थे, और भी जो लोग थे, वे सब थके हुए थे, मगर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अवसर दिया कि उनकी नौका में वे आए और लोगों को आशीषित करें। और सबसे कठिन बात यह होती है कि जब हमारे जीवन में कमी है, मगर फिर भी हम अपनी कमियों के मध्य में प्रभु को कार्य करने देते हैं या प्रभु के कार्य को हम करते हैं। हम निराश हैं मगर फिर भी हम लोगों को आशा दे रहे हैं। हम खुद डिसअपॉइंट हैं मगर दूसरों को हम इंकरेजमेंट हम दे रहे हैं। हम खुद हारे हुए हैं मगर फिर भी हम लोगों को विजयी बनाने के लिए हम उन्हें उत्साहित कर रहे हैं, उन्हें हम इंकरेज कर रहे हैं, उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं, हम उन्हें एडवाइस दे रहे हैं। हम खुद बीमारी में से होके जा रहे हैं मगर जो बीमार है उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम ऐसा कामों को करते हैं तो हम परमेश्वर को अवसर देते हैं कि ना केवल वे दूसरों के लिए कार्य करे, मगर हम प्रभु को अवसर देते हैं कि वो हमारे लिए भी कार्य करे। और शमूएल ने ऐसा ही किया। उसने पूरी रात कुछ नहीं पकड़ा, उसके साथियों ने पूरी रात नहीं पकड़ा, मगर उन्होंने प्रभु यीशु को मौका दिया और प्रभु यीशु मसीह उनकी नौका में आके बैठ के लोगों को आशीषित करते हैं अपने उपदेश के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। तो ये सबसे कठिन बात होती है जब हम इन निराशाओं के, इन फेलियर्स के मध्य में से होकर जाते हैं और हम प्रयास पे प्रयास करते रहते हैं और दूसरों को आशीष देते हैं, दूसरों की आशीष का कारण बनते हैं। हमारे पास पैसा नहीं होता मगर फिर भी हम दूसरों को जो है ब्लेस करना नहीं छोड़ते हैं। तो क्या होता है, परमेश्वर के लिए हम एक अवसर देते हैं, हम प्रभु के लिए एक द्वार को खोल के रखते हैं कि वे हमारे जीवन में भी आके कार्यों को करें। और हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन में जो है कार्यों को किया। आइए एक पद को हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन से, 4 पद। जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने पूरी रात प्रयास किया, मगर शमौन कह रहा है कि प्रभु यीशु, तेरे कहने से मैं फिर भी जाल को डालूंगा। वे अनुभवी थे, उन्हें पता था, मगर उन्होंने फिर भी प्रभु यीशु मसीह की बात पर यकीन को लेके आए, उनके इस बात पे अपने विश्वास को, भरोसे को लेके आए कि तेरे कहने से मैं जाल को डालूंगा, है ना, जाल को डालूंगा। आपको कितना अनुभव क्यों ना हो, अगर प्रभु कह रहा है यहां पे होगा तो मतलब वहां पर ही होगा। अगर प्रभु कह रहा है कि मैं ऐसे काम करूंगा तो मतलब प्रभु ऐसे ही काम करेगा। अगर प्रभु कह रहा है मैं उस स्थान पे जाके तेरे लिए कार्य करूंगा तो प्रभु स्थान पे ही आपके लिए कार्य करेगा। आपका अनुभव जो है वो फेल हो सकता है परमेश्वर के वचन के सामने। प्रभु का कार्य करने का तरीका जो है अलग है। He is a God of his own style. वे अपने तरीके से काम करने वाला परमेश्वर है और उसके तरीकों को हम उसके वचन में देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। और शमौन ने जो है वहां पे यीशु की बात को सुन के जाल को डाला। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं इस वचन के आधार पे कि एक समय था जब वो फेलियर्स को देख रहे थे और उस फेलियर में उन्होंने प्रभु यीशु को मौका दिया कि वे उनकी नौका को इस्तेमाल करके लोगों को आशीषित करें। मगर अब समय है कि प्रभु कह रहा है कि जाल को तुम डालो। जिन जालों को वे धो रहे थे निराशाओं में, प्रभु ने कहा उसी जाल को अब तुम डालो। प्रभु को कहे, अपने आप को कहे, इट इज माई टर्न, अब मेरा अवसर है प्रभु, अब मेरी बारी है प्रभु, जहां तू मुझे ब्लेस करेगा परमेश्वर। और मैं आपको प्रभु के वचन से इंकरेज करना चाहता हूं, और जिन बातों को आप कर रहे थे और असफलताओं को देख रहे थे, प्रभु का वचन इस बात को बतला रहा है। परमेश्वर कह रहा है डोंट गिव अप। प्रभु ने उन्हीं जालों को इस्तेमाल किया जिन जालों के अंदर एक भी मच्छी नहीं पकड़ी गई। प्रभु ने उन्हीं जालों को इस्तेमाल करके इतनी मछलियां उन्होंने पकड़ ली कि उनकी नावें डूबने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है। आज जिन कामों को आप कर रहे हैं और जिन कामों को आप करते हुए, या जिस व्यवसाय को आप करते हैं, जिस बिजनेस को आप करते हुए अगर आप जो है कमी को देख रहे हैं,
या आप कोई सेवा परमेश्वर की कर रहे हैं और निराशाओं में से होके जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कुछ भी मेरे लिए नहीं हो रहा, परमेश्वर के कामों को मैं उस रीति से अनुभव नहीं कर पा रहा, मगर आप निरंतर करते चले जा रहे हैं, अपनी निराशाओं में भी करते चले जा रहे हैं, तो प्रभु का वचन हमें एनकरेज इस बात के लिए कर रहा है कि परमेश्वर जो है असफलताओं को सफलता में बदल देने वाला परमेश्वर है, निराशाओं को आशा में बदल देने वाला परमेश्वर है। और प्रभु ने शमून के साथ ऐसा ही किया, उसी चाल को प्रभु ने इस्तेमाल किया उन्हें आशीषित करने के लिए। जिन कार्यों को आप कर रहे हैं और फेलियर्स को देख रहे हैं, प्रभु का वचन हमें एनकरेज कर रहा है इस बात के लिए कि डोंट गिव अप, ये आपकी बारी है और निरंतर प्रयास करते रहें। एक दिन एक समय आएगा जहां परमेश्वर आपको उसी कार्यों के द्वारा, उसी सेवकाई के द्वारा, उसी मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस कर देगा और आप उन कामों को, उन बातों को अपने जीवन के अंदर देखेंगे जिस बात के लिए आप प्रभु के से प्रार्थना कर रहे हैं। शमून के साथ भी ऐसा ही हुआ और वे सब चौंक गए। वे इतनी मच्छियों को देख के चौंक गए। वे कुशल मछुआरे थे मगर फिर भी वे चौंक गए। और प्रभु का वचन इस बात को हमें बतला रहा है, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, प्रभु आज भी चौंकाने की सामर्थ रखता है। आपके हर एक अनुभव जो है फीके पड़ सकते हैं, गलत पड़ सकते हैं, मगर प्रभु का वचन कभी गलत नहीं होगा। परमेश्वर जब कार्य करता है, जब प्रभु वचन देता है, तो वह आज भी चौंकाने की सामर्थ रखता है। अगर आप कोई बातों का सामना कर रहे हैं, निराशा में से होके जा रहे हैं, मैं यीशु के नाम से आपको इंकरेज करना चाहता हूं, डोंट गिव अप, प्रयास करते रहें और उन प्रयासों में प्रभु को अवसर दे कि वे एक दिन आपके लिए काम करें और वे 101% काम करेगा। और जब वे काम करेगा तो इस रीति से करेगा कि आप जो है, आपका परिवार जो है, आपका घराना जो है, आपकी कलीसिया जो है एक दिन चौंक जाएगी कि परमेश्वर ने ये काम हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से किया। और अब आने वाले समय में गवाही देंगे कि परमेश्वर ने ऐसे कामों को मेरे जीवन में किया जो मेरे लिए कठिन थे, नामुमकिन थे, प्रभु ने उन्हें मुमकिन करके दिखा दिया। यह है परमेश्वर की वचन की सामर्थ, यह है प्रभु की सामर्थ। परमेश्वर ऐसे कामों को करता है। प्रभु कुछ नहीं में से ही सब कुछ कर देने वाला परमेश्वर है। और आज मैं प्रभु के वचन से इस बात को के लिए आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि डोंट गिव अप, हार को ना माने, प्रयास करते रहें और प्रभु को मौका दें कि वे एक दिन आपको भी ब्लेस कर दे, आपको भी आशीषित कर दे। आप सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।